तो गाइस आज हमारे साथ है महिंद्रा की दो बड़ी हाथी जैसी दिखने वाली गाड़ियां हैं। ये अभी तक महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग कार रह चुकी है, तो मैं आज इसका कंपैरिजन लाया हूँ, मतलब कि किस पर्सन के लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल रहेगी, कि किस बंदे को स्कॉर्पियन लेनी चाहिए और किस बंदे को एक्सयूवी लेनी चाहिए, मैं वो बताऊंगा आपको आज वीडियो में। तो इन दोनों के जो पहले ये वेरिएंट है, ये हमारा पेट्रोल वेरिएंट है मैनुअल में, और ये हमारा ऑटोमेटिक है डीजल में। तो इन दोनों के प्राइस वेरिएंट में जो फ़र्क पड़ता है करीब करीब, ये 23 लाख की है और ये 29 लाख की है। मतलब मोटा मोटा मान ले तो 30 लाख की है पूरी, तो 7 लाख का डिफरेंस पड़ जाता है इन दोनों में। तो अब इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर है जो इसमें नहीं आते हैं। अब इसमें भी ऐसे फीचर हैं जो इसमें नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको एक फ्रंट में चीज़ दिखा दूँ, एक तो ये ऑफ रोडिंग टाइप व्हीकल है और ये नॉर्मल लग्जरी टाइप में आती है। ये लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है और ये प्रॉपर लग्जरी के लिए है, और दोनों ही एसयूवी हैं हमारी। इसका जो फ्रेम है वो लेडर फ्रेम पे आती है और ये मोनोकॉक चैसी पे आती है। तो किसी को अगर एक लग्जरी चाहिए, मतलब रोड पे ट्रैवल करना है, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करनी, नॉर्मल एक लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए एक्सयूवी बनी है। और जिसको थोड़ी हाइट चाहिए, एक एसयूवी वाले रोबस्ट फील चाहिए, रॉ एसयूवी वाली, तो उसके लिए स्कॉर्पियन बनी है। एक अगर रोड प्रेजेंस की बात करोगे तो दोनों की बढ़िया है, पर ये रोड पे चलती हुई इससे आपको दिख ही रहा होगा, ये इतनी बड़ी है तो रोड पे चलती हुई इसकी अलग लुक आती है। चौड़ाई में और हाइट में दोनों साइज में बड़ी है, बस लंबाई में एक्सयूवी है जो हमारी वो लंबी हो जाती है थोड़ी स्कॉर्पियन से। उसका फ़ायदा हमें अंदर स्पेस में मिल जाता है, इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है स्कॉर्पियन के रिलेटेड, उसमें रिलेशन में। और क्या कहते हैं, एलॉय हमारे हो जाते हैं इसमें 18 इंची के एलॉय आते हैं, 235 की प्रोफाइल है और 60 की वो है एलॉय से ऊपर वाली रबड़ की। उसमें 17 इंची के एलॉय आते हैं क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है, तो इसमें 17 इंची के एलॉय हैं, पर हमने अपग्रेड करा रखे तो 265 R17 है इसमें। तो फिलहाल आपको ये 18 इंची के होने के बाद भी मेरे टायर से छोटे लग रहे होंगे क्योंकि मेरे टायर का साइज़ ज़्यादा है। और इसमें एडास भी आता है क्योंकि ये टॉप मॉडल है, तो एडास बहुत ज़्यादा एक वो फीचर है, हाई एंड कार वाला फीचर है, पर अब तो फिलहाल सभी गाड़ी में आ गया है ये। पर जब ये आई थी तो उस टाइम पे इतने प्राइस सेगमेंट में किसी पे एडास नहीं था, और इसमें एडास नहीं आता, इसमें खाली क्रूज कंट्रोल है, जो कि है कामयाब, मतलब कामयाब क्या, एक यूज़फुल फीचर है, पर एडास ज़्यादा यूज़फुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि हाईवे पे हमारी लेन कंट्रोल असिस्ट, लेन कीप असिस्ट सब मिल जाते हैं इसमें, हमें स्कॉर्पियन में ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसकी जो हेडलाइट है वो हमें प्रोजेक्टर मिल जाती है लो बीम में, हाई बीम में रिफ्लेक्टर है, और ये प्रोजेक्टर में फॉग लाइट है, और ये DRL है इसके। इसकी हेडलाइट नॉर्मल रिफ्लेक्टर है पूरी, फॉग लाइट भी रिफ्लेक्टर है, और इसके DRL यहाँ जलते हैं पूरे। फ्रंट कैमरा मिल जाता है दोनों में ही, पर एक्सयूवी में हमें 360 कैमरा मिल जाता है एक्स्ट्रा में। स्कॉर्पियन में सिर्फ फ्रंट कैमरा आता है और बैक कैमरा आता है। और अब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो जैसे कि लाजमी है कि लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी का हमेशा वो ज़्यादा ही रहता है ग्राउंड क्लियरेंस। तो वैसे ऑन पेपर देखा जाए तो स्कॉर्पियन का 187 mm का है और एक्सयूवी का 200 mm का है, पर जो रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो हमारी स्कॉर्पियन ज़्यादा ऊंची है। जैसे कि आप फुट रेस्ट से भी पता लगा पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ तो इतनी वो है, स्कॉर्पियन का इतना ऊपर है फुट रेस्ट। और अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन अपने उस पर रहता है कि किसको कौन सा पसंद है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, वो जैसे जिसकी पसंद होती है वैसे है। और गाइज इसमें जो है हमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि हमें स्कॉर्पियन में नहीं मिलता है। और इसमें बहुत सारे और भी ऐसे फीचर हैं जो कि सिर्फ इसमें आते हैं, मतलब और स्कॉर्पियन में नहीं आते। जैसे कि एक फ़ीचर हो जाता है इसमें हमारा ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम है। जैसे कि हमने अभी राइट का इंडिकेटर दे दिया, तो राइट का इंडिकेटर देने में अब ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा 2 मिनट हो गया। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक कार है, उसके सामने वो थोड़ी नॉर्मल बेसिक टाइप में आ जाती है। मतलब फ़ीचर उसमें भी काफ़ी है, पर उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा फीचर दे रखे हैं। जैसे अब मैंने ये दे दिया इंडिकेटर, तो इसमें जो ये 360 कैमरा का कैमरा है, इसके उसमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, जितना हमें उसमें मिरर में नहीं दिखता उसमें इसमें दिखा देता है। और इसका जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा वैसा है, लग्जरी टाइप में है, और बहुत वाइट कलर है, तो उसकी वजह से हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक वो फील नहीं होता अंदर। और सोनी के 12 स्पीकर आते हैं इसमें भी और उसमें भी, क्योंकि दोनों टॉप मॉडल है, और उसका आउटपुट बहुत बढ़िया है। इतने सेगमेंट की कार में मैंने फॉर्चुनर से भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्पीकर आते हैं इसमें। तो गाइस एक चीज़ और जो इसका बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, इसकी डिस्प्ले, जो कि मर्सिडीज टाइप से ली गई है। तो इसके सेगमेंट में जो भी है इतनी उसमें किसी पे वो नहीं आती, इतनी बड़ी डिस्प्ले जो है जॉइंट वाली डिस्प्ले है ये। अब किया सेल्टोस में आने लग गई है, पर वो ये वो प्राइस सेगमेंट के अंदर पड़ जाता है, वो भी इसके प्राइस में आती है टॉप मॉडल में।
तो सफारी हो गई जैसे इसके कंपैरिजन में, उसमें भी इतनी बड़ी डिस्प्ले नहीं आती, उसकी डिस्प्ले बहुत छोटी है इसके हिसाब से, उसके मुकाबले में कंपैरिजन में। और जो एम जी हेक्टर है उसमें आती है एक अच्छी डिस्प्ले, पर वही है, क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी वो है। और एम जी का कुछ पता भी नहीं कब जल जाए रोड पे, वैसे शुरू में जब आई थी तो आपको पता ही होगा कितने वो चले थे उसके। और इसमें जो हमारे ये हैंडल माउंटेड कंट्रोल है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इसमें ये सब ग्लॉस में दे रखा है। यहाँ सेंटर कंसोल पैनल ग्लॉस में हमारा, ये सामने वाला ग्लॉस में है। तो एक मिला जुला के बहुत वैसी गाड़ी है ये, प्रीमियम टाइप में, लग्जरी सेगमेंट में आ जाती है एक स्कॉर्पियो के सामने। तो भाई अगर ये आप अंदर से देखोगे तो वैसे भी प्रीमियम है, और इसकी अगर हम ड्राइव रिव्यू की बात करें वो भी मैं आपको जल्दी ला के दे दूंगा, इसका भी ड्राइव रिव्यू। तो ये जैसे अंदर से प्रीमियम है वैसे चलाने में इसकी फील अलग है, पर वो ये डीजल वेरिएंट है तो थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा करता है इस पेट्रोल वेरिएंट के सामने। इसकी पावर की बात करें तो हम ये 182 bhp आती है, और 450 Nm का टॉर्क है इसमें। और इसकी पावर की बात करें तो 370 Nm का टॉर्क है और 200 bhp आती है इसमें। तो चलाने में दोनों ही बढ़िया है। इसका वेट ज़्यादा है तो, और पावर टू वेट रेशियो लगभग लगभग इक्वली होगा दोनों का। और ये ऑटोमेटिक इसका बहुत स्मूथ है ट्रांसमिशन जो है इसका। और इसमें एक और चीज़ है, जिसके डोर हैंडल है, फ्लश टाइप डोर हैंडल है इसके, जो और किसी सेगमेंट में नहीं आते। तो ये भी बहुत एक क्लासी फीचर लगता है इसका, लुक लगता है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग दोनों ही गाड़ी की बहुत बढ़िया है, हद से ज़्यादा बढ़िया दे रखी है इसमें ब्रेकिंग। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इसमें, कि ये बहुत जल्दी इमरजेंसी ब्रेकिंग ले लेती है, बहुत जल्दी इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाती है इसमें, बहुत जल्दी। अगर आप 60 की स्पीड पे भी चल रहे हो, आप हल्की सी जोर से ब्रेक मारोगे तो इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाती है इसकी, हैजार्ड ऑन हो जाते हैं दोनों। अब गाइस इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें मिल जाती है अंदर से हमारी नॉर्मल सनरूफ आती है इसमें। और इसका जो इंटीरियर है वो हमारा थोड़ा कॉफ़ी कलर में आता है, ये सब ग्लॉस में मिलता है हमको। ये सब हमारा ग्लॉस में आता है। ये हमारा सेंटर पैनल जो है ये हमारा मैट फिनिश में आता है इस टाइप की। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो रखी है कार में, तो इसको साइड रखते हैं। इसका जो सनरूफ है सेगमेंट में अब तो फिलहाल कोई है नहीं जो मतलब वो दे दे, अब तो सब में पैनोरामिक आ रहा है, पर इसका जो है नॉर्मल सनरूफ है एक। इसका भी अंदर से जो इंटीरियर है थोड़ा सा उसके हिसाब से तो ये गाड़ी वो लगती है क्लॉस्ट्रोफोबिक, पर इसका इंटीरियर बहुत बढ़िया लगता है मेरे को इसके हिसाब से भी। और इसमें ऊपर वाइट बेज कलर का इंटीरियर मिल जाता है, नीचे कॉफ़ी ब्लैक है हमारा। स्पेस की इसमें भी कोई कमी नहीं है, स्पेस इसमें भी बहुत बढ़िया है। तो भाई जो इसकी रियल लुक है वो भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल में रही थी हमारी, कि बैक लुक किसी को पसंद नहीं आ रही थी। तो इसमें एक मॉडिफिकेशन ये भी हो रखी है, जो नॉर्मल आती है ये पीछे से वाइट आती है, हमने वो करवा रखी है ब्लैक में, और इसमें क्रोम भी लग रखा है। और इसकी जो लुक है वो तो फिलहाल अच्छी ही लगती है सबको इसके मुकाबले। तो ये हमारा अलग उसमें आ जाता है, ये भी डिज़ाइन के उसमें आ जाता है कि किसको कौन सा डिज़ाइन पसंद है। हाइट इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, सीटिंग हाइट जो है इससे बहुत काफ़ी ऊपर है एक्सयूवी से। तो अब हम उसकी बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो गाइस अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर आपको टूरिंग करना है और आप टूरिंग के बहुत शौकीन हो, पहाड़ों पे जाते रहते हो, ऐसे ऑफ रोडिंग करते रहते हो, तो आपको साफ साफ स्कॉर्पियन लेनी चाहिए, कोई वो नहीं बनता, क्योंकि इसके ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल सब बढ़िया है एक्सयूवी के मुकाबले। और अगर आप नॉर्मल एक फैमिली राइड पे जाते रहते हो, थोड़ा टूरिंग हो गई, नॉर्मल हाईवे राइड है, तो उसके उसमें आपको एक्सयूवी लेनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कैपेबल कार है और ये एक प्रीमियम कार है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये कैपेबल है और ये प्रीमियम कार है एक। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो ही गई होगी। थैंक यू।